हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ्स विद विक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आ सका, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से कंटिन्यू आप सभी को वीडियो मिलते रहेगी। चलिए, इससे पहले मैंने कंटिन्यूटी का बेसिक पार्ट 1 लेकर के आया था और आप सभी को बताया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो जैसे कि कोई फंक्शन था दोस्तों f(x), ये कंटिन्यूस होता है किसी पॉइंट एट x बराबर a पर कब, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h बराबर fa। कहने का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट था और ये राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन दिया हुआ है। यदि ये तीनों फंक्शन अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है पॉइंट x बराबर a पर। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जो लोग नहीं देख पाए हों वो पिछला वीडियो देखें। चलिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है वह है, हमें दिखाना है कि फंक्शन f(x) बराबर 5x माइनस 3 पॉइंट x बराबर 0, पॉइंट x बराबर माइनस 3 और पॉइंट x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। हर एक पॉइंट पर हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी दिया हुआ फंक्शन f(x) जो है 5x माइनस 3 कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर कब, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f, पॉइंट है 0 तो 0 माइनस h लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h बराबर f0। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये तीनों का मान निकालना है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, और जिस तरह से इसे हम निकालते हैं उसी तरह से फिर ये और ये आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। क्या है दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए, हमारा ये फंक्शन जो है f(x) बराबर क्या है, 5x माइनस 3। चलिए, हमारा ये फंक्शन जो था f(x) बराबर क्या है दोस्तों, 5x माइनस 3। ये x है तो यहाँ x है। अगर यहाँ पर कुछ और रहे तो ये 5y माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ z हो तो 5z माइनस 3 होगा। अब यहाँ फंक्शन हमारा क्या है, f0 माइनस h। तो ये x का स्थान 0 माइनस h लिया हुआ है, तो ये x के जगह ये 0 माइनस h आएगा। तो फंक्शन लिखेंगे f(x) बराबर 5x माइनस 3, f(x) बराबर 5x माइनस 3। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h तो माइनस h गुना होगा 5 से, तो माइनस 5h हो जाएगा और माइनस 3। अब h का मान 0 अगर यहाँ रखते हैं
तो -5 गुना 0 -3 बराबर -3। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। चलिए अब ये राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो हमारा फंक्शन था fx बराबर 5x माइनस 3। तो ये fx है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो fx 5x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 गुना h 5h माइनस 3। अब h का मान 0 यहाँ रखेंगे, तो 5 गुना 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आया है, राइट हैंड लिमिट भी -3 आया। अब f0 पर निकालते हैं फंक्शन। चलिए इसको नोट करते रहें आप सभी लोग, या स्क्रीनशॉट ले लें। ना f0 ये निकालते हैं, तो ये भी fx हो गया, यानी 5x, x के स्थान पर 0 -3, तो ये भी आ गया -3। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा तीनों फंक्शन यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन जिस पॉइंट पर दिया हुआ है वो तीनों का मान आपस में बराबर हो रहा है। अतः लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h बराबर f0, यानी इस तीनों का मान 3 आया, -3 आया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। चलो इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसी फंक्शन को हमें x बराबर -3 और 5 पर दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। इसे हमें दिखाना है एट x इक्वल टू 3। ठीक है, इस फंक्शन को x बराबर 3 पर हमें दिखाना है कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है। चलिए सॉल्यूशन इसका लेते हैं। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 कब लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3। ठीक है, चलिए ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये गिवन फंक्शन एट द पॉइंट 3। तो हमें इस तीनों फंक्शन पर, तीनों ये जो फंक्शन है, ये लिमिट जो है, इस फंक्शन पर हमें दिखाना है कि तीनों का मान इक्वल आना चाहिए, तब जाकर के ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x बराबर 3 पर। हम बारी बारी से तीनों का मान निकालते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है दोस्तों, h टेंस टू 0 3 माइनस h। चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट f(x) बराबर क्या है, 2x² माइनस 1। तो यहाँ जो भी मान रहेगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ x² है, यहाँ अगर y रहता तो ये y² होता, यहाँ z रहेगा तो यहाँ z² होगा, यानी f के बाद यहाँ कुछ भी होगा तो यहाँ पर वही मान होगा। तो दोस्तों यहाँ f(x), ये x के जगह पर 3 माइनस h है, तो इस x के जगह पर ये 3 माइनस h का स्क्वायर देंगे। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 टू x²। तो x का मान है हमारा यहाँ 3 माइनस h स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए f(x) बराबर ये हमारा पूरा फंक्शन हुआ, तो f(x) बराबर ये भी हमारा पूरा फंक्शन हुआ। सिर्फ सारा सेम है, बस x चेंज हुआ है, x के स्थान पर हमारा ये मान था तो इस x के स्थान पर ये मान दिए, बाद बाकी 2 माइनस 1 है, रहेगा ही। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 टू a माइनस बी का होल स्क्वायर a², तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 गुना 3 6h प्लस b² यानी h² माइनस 1। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। गुना करते हैं, 9 दूना 18, 6 दूना 12, h² माइनस 1। अब h का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो h का वैल्यू है 0, तो जहाँ जहाँ h है वो वैल्यू 0 हो गया, तो बच्चा हमारे पास 18 माइनस 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया, 17। इसको नोट कर लें। राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हमारा है लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। तो ये राइट हैंड लिमिट हुआ हमारा। तो राइट हैंड लिमिट का मान हम देखते हैं इस पे रख के, लिमिट h टेंस टू 0 ये f(x) है, तो f(x) का फंक्शन है 2x² माइनस 1, तो ये भी f(x) का फंक्शन 2x² माइनस 1 ही होगा, बशर्ते x के जगह पर ये हमारा मान 3 प्लस h आएगा, 2x² माइनस 1। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंस टू 0 टू a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 तिया 6h प्लस b² h² माइनस 1। अब लिमिट h टेंस टू 0 गुना करो, 9 दूना 18, 6 दूना 12h प्लस
एच स्क्वायर माइनस 1। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ एच का वैल्यू रखेंगे तो लिमिट भी खत्म हो जाएगा। तो एच का वैल्यू 0 है, यहाँ पर एच टेंस टू 0 यानी एच का वैल्यू 0 की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 0 मान रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, ये 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, बच गया 18 माइनस 1। ये भी आया दोस्तों 17। नोट कर लें। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे हम नोट कर पहले समझ लीजिए और थोड़ा सा टाइम देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में नोट करते रहें। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी क्या है हमारा 17। अब फंक्शन ऑफ 3 पर हम देखते हैं। तो f3, तो फंक्शन ऑफ 3 यानी एफ एक्स ये भी है, तो एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुना 2 18, तो ये 18 माइनस 1 यानी 17। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हुआ राइट हैंड लिमिट किसके, f3 जो कि 17 आया। इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या है 3। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी नंबर ए एक्स माइनस 5। हमें ये चेक करना है कि ये x माइनस 5 ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूटी है, किसी भी रियल नंबर पे यह कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। मान लेते हैं लेट एफ एक्स एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर x इक्वल टू a, जहाँ a को हम लोग रियल नंबर दर्शा सकते हैं। चलिए कोई भी पॉइंट हो सकता है a का मान, कोई भी रियल नंबर। तो इसे हम ये फंक्शन को इस रियल नंबर पे हम लोग चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंस टू 0, f पॉइंट है a माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स बराबर है हमारा x माइनस 5। तो f ये पूरा x हुआ, तो ये x के जगह पर ये पूरा मान है, तो इस x के जगह पर ये पूरा वैल्यू हम देंगे। तो x माइनस 5, तो x है a माइनस h माइनस 5। ठीक है, अब h का मान यहाँ पर बैठाते हैं 0, तो a माइनस 0 हो गया, तो a माइनस 0 तो a माइनस 5। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। आइए राइट हैंड लिमिट में देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में होता है लिमिट h टेंस टू 0, f a प्लस h। ठीक है, तो ये लिमिट यहाँ रहेगा ही, h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो ये एफ एक्स बराबर x माइनस 5 है, तो ये एफ एक्स हुआ,
x के स्थान पर a प्लस एच आ रहा है, तो इस x के स्थान पर a प्लस एच आएगा और -5। ठीक है। अब h का वैल्यू 0, तो यहाँ h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a प्लस 0 a -5। तो ये राइट हैंड लिमिट भी निकला। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद लास्ट हम लोग निकालते हैं पॉइंट जो है उसी पॉइंट पर, यानी पॉइंट है हमारा ए, तो लास्ट एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए यानी x के जगह पर a आया, तो इस x के जगह पर a आएगा -5। अब यहाँ देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी a -5 निकला, राइट हैंड लिमिट भी a -5 निकला, और जो पॉइंट है उस पर भी हमारा वैल्यू a -5 ही निकला। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये तीनों मान बराबर आया। हम कह सकते हैं फंक्शन f(x) इज continuous at any real number r। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का बी में, फंक्शन ऑफ x बराबर 1/x - 5। ये हमें दिखाना है कि ये किसी भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ एक मान पर नहीं होगा जो कि हो है x बराबर 5। यानी x सिर्फ 5 नहीं होना चाहिए। अगर x का मान 5 होता है तो ये 5 - 5 जो कि 1/0 हो जाएगा, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, यानी इसका कोई वैल्यू, कोई मान ही नहीं होगा। तो सिर्फ x बराबर 5 पर, 5 को छोड़ा करके कोई भी रियल नंबर पर हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं f(x) इज, या मान लेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर x बराबर a। ठीक है। बट a का मान सिर्फ 5 नहीं होना चाहिए। ठीक, a का मान सिर्फ 5 नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई भी रियल नंबर हो वह इस फंक्शन पर कंटिन्यूअस होगा, ये हमें दिखाना है, क्योंकि 5 रखने पर वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम बाएं तरफ से आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h लेते हैं। जो पॉइंट है पहले वो पॉइंट लेते हैं। चलिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारा फंक्शन f(x) बराबर है 1/x - 5। तो यहाँ फंक्शन देंगे 1/x का वैल्यू a - h है, तो इस x के स्थान पर a - h है, तो इस x के स्थान पर भी a - h ही होगा। ठीक, तो x के स्थान पर दे देते हैं a - h, और यहाँ पर क्या है -5। अब इस h का मान लगभग 0, तो ये 0 अगर यहाँ रखते हैं तो 1/a - 5। ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा निकला। आइए अब राइट हैंड लिमिट में चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए f(x) बराबर हमारा फंक्शन 1/x - 5, तो ये भी f(x) बराबर हमारा फंक्शन होगा 1/x - 5। तो इस x के स्थान पर हमारा ये वाला मान आ रहा है a प्लस h, तो ये हो गया 5। ठीक है। अब हम लोग h का मान यहाँ 0 लिखेंगे,
तो लिमिट भी हटेगा, तो 1/h का मान 0 लिखते हैं तो a-5 बचा। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब हमारा मेन पॉइंट जो है a, इस पर भी हमें दिखाना है कि इसका मान कितना आता है। f(x) बराबर 1/x-5, तो f a x के स्थान पर a, तो ये x के स्थान पर a-5। तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकला 1/a-5, राइट हैंड लिमिट भी निकला 1/a-5, और जो पॉइंट था a उस पर भी निकला हमारा 1/a-5। तो यानी a का मान कुछ भी हो, रियल नंबर सिर्फ 5 छोड़ा करके कुछ भी रियल नंबर हो, तो ये तीनों का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है किसी भी रियल नंबर पर सिर्फ x बराबर 5 छोड़ा करके। तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ f(x) इज continuous at any real number a बट a बराबर 5 नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अब 3 नंबर में C और D भी इसी के बेस्ड पर कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं, सेम यही बेस्ड है, उसको भी आप लोग बना सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर का। प्रूव दैट फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू x to the power n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। हमें यहाँ दिखाना है कि ये फंक्शन f(x) बराबर x पर पावर n कंटिन्यूअस है x बराबर n पर। तो देखिए कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पर हमको बोल रहा है दिखाने के लिए वो पॉइंट पर वैल्यू तीनों इक्वल हो। यदि तीनों इक्वल होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, आइए तब हम लोग निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या, लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 f x का वैल्यू है दोस्तों n-h। पहले इस पर ही निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर x पर पावर n है, तो f ये पूरा x होगा, तो इस पर भी पावर n होगा। ठीक है दोस्तों, x का मान देखिए f के साथ यहाँ x है तो यहाँ x है, ये y रहता तो ये y रहता, z रहता तो z रहता, तो ये x के स्थान पर n-h, तो इस x के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यही n-h आ जाएगा। तो यानी n-h पर पावर n। तो आइए h का मान यहाँ 0 लगा दें, तो n-0 n पर पावर n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये निकला n पर पावर n। आइए राइट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 fn प्लस h। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारा ये x के स्थान पर n प्लस h आ रहा है। ठीक है, तो x के स्थान पर n प्लस h आ रहा है, तो इस x के स्थान पर भी हम x प्लस h ही देंगे। ठीक है, तो n प्लस h पर पावर n। h का मान अब हम 0 रखते हैं, तो n प्लस 0 हो जाएगा n पर पावर n।
तो राइट हैंड लिमिट भी हमारा वही आया जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब चलिए पॉइंट जो है उस पॉइंट पर भी हम लोग चेक करते हैं। पॉइंट है हमारा दोस्तों n, तो fx बराबर x पर पावर n, तो fx ये x का स्थान n लिया है तो ये x का स्थान भी n लेगा, यानी n पर पावर n। तो आइए हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आया n पर पावर n, राइट हैंड लिमिट भी आया n पर पावर n, और फंक्शन जो पॉइंट है उस पॉइंट पर भी हमारा वही मान आया n पर पावर n। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू x पर पावर n इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखा, अब 5वां क्वेश्चन है। एफ एक्स हमारा फंक्शन हुआ, ये एक्स इफ x is less than equal to 1 और f5 if x equal to f is greater than 1। तो ये हमें दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है। एट x बराबर 0 at x equal to 1 and at x equal to 2। ठीक है, चलिए इसको पहले समझिए ये क्या है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज उठते हैं, जो नए हैं उसको समझने की जरूरत है अच्छे से। चलिए पहले हम लोग इसको सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमारा ये एफ एक्स बराबर 2 फंक्शन है, एफ एक्स बराबर x और एफ एक्स बराबर 5। ये 2 फंक्शन है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 रहे, ठीक है, x अगर 1 के बराबर और 1 से छोटा हो तो कौन फंक्शन होगा, एफ एक्स कौन सा मान होगा दोस्तों, x होगा। और यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, x का वैल्यू 1 से चलिए दोस्तों देखते हैं एफ एक्स जो है, हम सीखते हैं कि ये क्या है। एफ एक्स बराबर x होगा कब, ये फंक्शन 2 फंक्शन है, एफ एक्स बराबर x है और एफ एक्स बराबर 5 है। अलग अलग कंडीशन है दोनों के लिए। यदि x का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर हो तो एफ एक्स बराबर हम लोग x लेते हैं, और यदि x जो है 1 से ग्रेटर देन हो तो एफ एक्स बराबर हम लोग 5 लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर चेक करना है, हम लोगों को दिखाना है कि क्या x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस हो सकता है, क्या x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूस हो सकता है, और क्या x बराबर 2 पर ये कंटिन्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो तीनों वैल्यू, तीनों पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। आइए सीखते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। इसे आप अच्छी तरीके से सीखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉइंट x बराबर a। एट x बराबर 0, यानी इस पॉइंट पर हमें दिखाना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, आइए तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, जो कि लिमिट h टेंस टू 0 f, ये पॉइंट 0 माइनस h लेंगे, जो भी पॉइंट रहता है वो पॉइंट को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आइए हमें यहाँ पर समझना है
देखिए हम बताए थे कि h जो है टेंस टू 0 जो होता है, यानी h लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, 0 के बराबर लगभग है, यानी थोड़ा सा मान बड़ा हो सकता है, 0.1 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो यानी ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, बट 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा, यानी 0 से हल्का सा मान रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। अब बताइए 0 में अगर ये मान हम रखते हैं यहाँ पर 0.1 और उसको 0 से घटाते हैं तो वो हमारा हमेशा 1 से कम ही आएगा। देखिए 0 में कोई भी h छोटा वैल्यू, ये h एकदम स्मॉल वैल्यू है, छोटा वैल्यू है जो 0 के काफ़ी निकट है। तो अगर इस 0 में इसको हम माइनस करें, यानी छोटे वैल्यू को माइनस करें, तो वो 0 से भी कम होगा कि नहीं। और 0 से कम होने का मतलब 1 से कम होगा, 1 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो 1 से जब कम होगा तो इस फंक्शन f(x) बराबर हम लोग क्या लेंगे, ये x लेंगे। समझिए अच्छी तरीके से इसको, f0 माइनस h, ये h का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, एक छोटा मान, यानी 0 में कोई भी छोटे वैल्यू को अगर हम माइनस करें तो वह 0 से कम आएगा, और 0 से कम आने का मतलब है 1 से कम। तो 1 से कम ये f(x) बराबर ये फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f(x) बराबर x, तो f(x) बराबर ये देखिए, ये x के स्थान पर ये 0 माइनस h आया है, तो इस x के स्थान पर भी 0 माइनस h ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h। अब h का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये आ गया हमारा 0। समझे? ठीक है, आइए राइट हैंड लिमिट में देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, इसको समझें अच्छी तरीके से। 0 प्लस h, हम अभी बताए कि h एक स्मॉल वैल्यू है। क्या है दोस्तों, h एक स्मॉल वैल्यू है, और अगर 0 में उस स्मॉल वैल्यू को जोड़ दें, जैसे कि स्मॉल वैल्यू का मतलब 0.01 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, तो 0 में अगर उसको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा ही 0 से बढ़ेगा ना, यानी 0 में अगर स्मॉल वैल्यू को जोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा ही मान बढ़ता है, लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा। 0 में इसको जोड़ेंगे तो 0.1 हो सकता है, 0.12 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि एकदम स्मॉल वैल्यू जोड़े हैं, कोई बड़ा मान नहीं जोड़े। तो 0 में अगर स्मॉल वैल्यू जोड़ रहे हैं तो वो 0 पॉइंट कुछ होगा, और 0 पॉइंट कुछ का मतलब होता है 1 से छोटा। 0 पॉइंट कुछ वो 1 से छोटा ही होगा, तो फंक्शन ऑफ x बराबर यही हम लेंगे। ठीक है, तो f(x) बराबर x, पहले लिमिट लिख लें। तो f(x) बराबर x है, तो f(x) बराबर x, जो x के स्थान पर जो रहेगा वही इस x के स्थान पर आएगा, 0 प्लस h। अब यहाँ पर 0 मान रखते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी मान आया 0, राइट हैंड लिमिट में भी मान आया 0। अब अगर इस पॉइंट पर 0 आ जाए तो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। चलिए f0 निकालते हैं। तो f0 का मतलब x का मान क्या है, 0 है, तो 0 का मतलब 1 से छोटा है कि नहीं। 0 का मतलब 1 से छोटा है, इसका तो कोई यूज नहीं आ रहा है। तो 1 से छोटा का मतलब हो गया f(x) बराबर ये फंक्शन, ये जब x 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन लेंगे। तो f(x) बराबर ले रहे हैं x, तो f0 बराबर लेंगे 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पॉइंट तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू तीनों का वैल्यू 0 आ रहा है। सो f(x), तो हमारा फंक्शन जो है f(x) बराबर, f(x) क्या है, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर
जीरो। तो x बराबर 0 पर ये हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों? कंटिन्यूअस है। चलिए आइए, पहला पॉइंट तो हम देख चुके कि x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस है, आ गया। आइए अब हम देखते हैं x बराबर 1 पर क्या ये कंटिन्यूअस होता है। चलिए, तो सॉल्यूशन में लेते हैं एट x इक्वल टू 1, ठीक है। आइए x बराबर 1 पर हम लोग चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h लेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं 1 माइनस h, तो h तो स्मॉल वैल्यू है, h क्या है हमारा दोस्तों? स्मॉल वैल्यू। और 1 में अगर स्मॉल वैल्यू को माइनस करें तो वह 1 से कम आएगा। 1 में अगर कोई छोटा मान घटा देते हैं तो वह 1 से कम हो जाता है। जैसे ये हमारा 1 है, तो 1 से अगर छोटा मान घटाएंगे तो ये जरूर यहाँ पर आ सकता है, 0.99 होगा। जोड़ेंगे तब ना जाएगा इधर, घटाते हैं तो थोड़ा सा घटेगा, यानी 0.99 लगभग 1 के बराबर ही रहेगा, बट एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, 1 से कम ही होगा। तो ये हमारा मान क्या है दोस्तों? 1 से कम। तो ये पूरा x है ना, ये x के स्थान पर ही ये पूरा मान है, और ये x का मान इस 1 से कम हो रहा है। तो x का मान 1 से कम हो रहा है, तो हम ये वाला फंक्शन को लेकर के चलेंगे। आइए f(x) बराबर क्या आया दोस्तों? x। अब ये f(x), इस x के जगह पर ये है, तो इस x के जगह पर भी यही होगा हमारा, यानी 1 माइनस h होगा। चलिए h का मान 0 रखते हैं, तो 1 माइनस 0 यानी 1, ठीक है। आइए राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1 प्लस h, तो h हम बता चुके हैं कि स्मॉल वैल्यू है। क्या है? h हमारा स्मॉल वैल्यू है। और अगर 1 में कोई स्मॉल वैल्यू को जोड़ते हैं तो वह 1 से बढ़ता है, यानी 1 से वो क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा। तो हमारा ये पूरा वैल्यू क्या है? x है, और ये पूरे x का मान 1 से क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो बताइए x का मान 1 से ज़्यादा, ये वाला फंक्शन आएगा 1 से ज़्यादा, तो यहाँ है। तो f(x) बराबर क्या आएगा दोस्तों? 5। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ h तो है नहीं, इसलिए ये लिमिट भी खत्म, आ गया 5। अब यहाँ पर देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1, राइट हैंड लिमिट आया 5। तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नोट कर लें इसे, स्क्रीनशॉट कर लें। आइए एक इस पर भी हम चेक कर लिए, x बराबर 1 पर।
आइए हम लोग अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जो कि है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। जो पॉइंट रहता है वही पॉइंट हम लेते हैं। अब हमको बताइए आप लोग, h तो बता चुके हैं स्मॉल वैल्यू है, और अगर 2 में स्मॉल वैल्यू को अगर माइनस करें तो देखिए ये यहाँ पर 1 है और ये 2 है, ये 3 है। 2 में अगर छोटा मान अगर घटाते हैं तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर आ सकता है, यानी 1.9 हो सकता है, या 1.889 हो सकता है, या 1.999 हो सकता है। कहने का मतलब है अगर 2 में स्मॉल वैल्यू को माइनस करें, छोटा मान को अगर माइनस करें तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि 2 में अगर छोटा मान घटाते हैं तो वो वैल्यू भी 1 से तो बड़ा ही है। आइए तो 1 से बड़ा हमारा ये वाला फंक्शन है, ये वाला नहीं है। ये या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग x जो है 1 से बड़ा आ रहा है, यानी 2 में अगर छोटा मान घटाते हैं तो वो 1 से बड़ा ही होगा, जो कि f(x) बराबर ये वाला फंक्शन आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) बराबर 5 दे देंगे। तो यहाँ तो h है नहीं तो लिमिट भी खत्म हो जाएगा। तो x क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 निकला। आइए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। देखिए आप सभी लोग यहाँ पर पहले माइनस लिए, अब हम लोग प्लस लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का मतलब है h में अगर 2 को जोड़ते हैं, छोटा मान है, 2 को जोड़ेंगे 2 से बड़ा होगा, जो कि 1 से बड़ा है। इसमें भी ये वाला फंक्शन आएगा। f(x) बराबर 5 लेंगे। f(x) बराबर क्या लेंगे हम लोग, 5। ये हो गया दोस्तों 5। अब पॉइंट पर हम लोग मान निकालते हैं, तो x के जगह पर 2 यानी 1 से बड़ा, ठीक है। 2 का मतलब होता है 1 से बड़ा, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, 5 लेंगे। तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5, और एट द पॉइंट जो 2 है उस पर भी मेरा 5 ही वैल्यू आया। तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने तीनों पॉइंट पर चेक किया, पता चला इस पर कंटिन्यूअस है, इस पर भी कंटिन्यूअस है, और इस पर सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप लोग सीख गए होंगे। इसे आप लोग नोट कर लें और 1 से 2 बार आप लोग इसे रिवीजन करें। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हों उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के पहले पिछला वीडियो देखें, एक एक पॉइंट देखें, उसमें क्या मैंने बताया है, हर एक चीज़ मैंने उसमें क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया है। जो लोग वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे उन लोगों को ये समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, हम अब इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे रिवीजन करें।